क्या आप सोच सकते हैं एक जगह जहां कभी लोग हंसते गाते और अपना जीवन जीते थे, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा है। बिकनी अटॉल, एक जन्नत जो इंसानी लालच और न्यूक्लियर टेस्ट के चलते एक जहरीली खौफनाक कहानी बन गई। पर सवाल ये है कि ये सिर्फ साइंस के लिए था या इसके पीछे एक गंदा खेल छिपा था। बिकनी स्विम सूट और बिकनी अटॉल में क्या कनेक्शन है, जानेंगे ठंडे स्वर्ग के तपते राज आज की वीडियो में। तो बने रहे मेरे साथ। एक बार फिर से स्वागत है बियॉन्ड द फैक्ट में। बिकनी अटॉल का कनेक्शन 1946 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जब बिकनी अटॉल पर अपना पहला टेस्ट किया तो ये टेस्ट दुनिया भर में न्यूज बन गया और इसके ब्लास्ट को एक शॉकिंग इवेंट के रूप में देखा गया। लुइस रियर्ड ने सोचा कि उसका स्विम सूट डिजाइन भी इतना शॉकिंग होगा कि वो एक फैशन बॉम्ब की तरह लगेगा, इसलिए उसने अपने स्विम सूट का नाम बिकनी रखा। बिकनी का डिजाइन इतना बोल्ड था कि उस समय की ट्रेडिशनल मॉडल्स ने इसे पहनने से मना कर दिया था। कलर एनिमेटेड शो स्पंज बॉब स्क्वायर पेंट्स की काल्पनिक जगह बिकनी बॉटम बिकनी अटॉल से इंस्पायर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए एक सेफ और अलग थलग दूर की जगह की तलाश की। बिकनी अटॉल को इस काम के लिए सही माना गया क्योंकि यह मेन जगह से बहुत दूर था। बिकनी अटॉल प्रशांत महासागर में मार्शल द्वीप समूह का हिस्सा है। यह 23 छोटे छोटे आइलैंड का समूह है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बिकनी अटॉल को न्यूक्लियर टेस्ट परीक्षण की जगह के लिए चुना। यह चौथे न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन की जगह बना और आगे चलकर यहाँ कई और परीक्षण किए गए। बिकनी अटॉल पर रहने वाले सभी 167 लोगों को परमाणु हथियार परीक्षण की स्कीम के बारे में बताया गया, जो मानव जाति के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माने जा रहे थे। इन लोगों ने इस न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अपनी जमीन छोड़ने की सहमति दी, हालांकि इसे कभी कभी मजबूर रिलोकेशन भी माना जाता है। 1946 में ये लोग बिकनी से रोंगेरिक नामक एक छोटे से आइलैंड पर चले गए जो बिकनी अटॉल के ईस्ट में था, लेकिन वहाँ के रिसोर्सेज इतने कम थे कि यह आबादी का पेट नहीं भर सका। 1948 की शुरुआत तक वहाँ के लोग भुखमरी झेलने लगे और फिर उन्हें एक और जगह क्वाजलीन अटॉल पर ट्रांसफर किया गया। 1946 से 1958 तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बिकनी और आसपास की जगहों पर 23 न्यूक्लियर टेस्ट किए, लेकिन बाद में ये पाया गया कि इन टेस्ट से निकला रेडिएशन पहले सोचे गए खतरे से कहीं अधिक खतरनाक था। आज तक बिकनी के लोग अपनी मूल जगह पर नहीं लौट पाए हैं क्योंकि वहाँ अब भी रेडिएशन के इफेक्ट्स हैं। हालांकि धीरे धीरे रेडिएशन का लेवल कम हो रहा है। 1972 में लगभग 100 निवासियों को उनकी मर्जी से उनके घर लौटाया गया, लेकिन 1978 में वैज्ञानिकों ने पाया कि वहाँ के कुओं के पानी में स्ट्रोंटियम 90 खतरनाक रूप से ज्यादा क्वांटिटी में था और वहाँ रहने वालों की बॉडी में सीजियम 137 की भी ज्यादा मात्रा पाई गई। इसके चलते सितंबर 1978 में उन्हें एक बार फिर से वहाँ से हटा दिया गया। आज बिकनी अटॉल पर कभी कभी स्कूबा डाइवर्स और साइंटिस्ट जाते हैं। वहाँ अब बस कुछ देख रेख करने वाले लोग रहते हैं। बिकनी के लोग जो अब हजारों की संख्या में हैं, अन्य मार्शलीज आइलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फैल गए हैं। 1980 के दशक से बिकनी निवासियों की मदद के लिए बनाए गए मल्टी मिलियन डॉलर ट्रस्ट फंड को 2010 के अंत में खत्म कर दिया गया। 21वीं सदी में बिकनी अटॉल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दी गई है। इसे कोल्ड वॉर और न्यूक्लियर एज के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। आज यह नेचर के लिए एक शेल्टर प्लेस माना जाता है और रेडिएशन लेवल में इतनी कमी आई है कि अब यहाँ टूरिज्म पॉसिबल है। हालांकि वहाँ अब भी इतनी रेडियो एक्टिव गंदगी है कि इसे रहने के लिए सेफ नहीं माना जाता। वहाँ के पौधे और जीवों को खाना अब भी खतरनाक माना जाता है। 1946 में ऑपरेशन क्रॉस रोड के तहत पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। इसमें एबल और बेकर नामक बमों का टेस्ट किया गया। सबसे खतरनाक टेस्ट यह बिकनी अटॉल में किया गया सबसे बड़ा और खतरनाक टेस्ट था। यह एक हाइड्रोजन बॉम्ब था जिसकी पावर 15 मेगाटन TNT के बराबर थी। यह अनुमान से लगभग 3 गुना ज्यादा पावरफुल निकला। इसका रेडियो एक्टिव धुआं 70,000 वर्ग मील तक फैला और पड़ोसी आइलैंड पर रहने वाले लोगों को भी प्रभावित किया। इस टेस्ट ने हजारों निवासियों को लंबे समय तक बीमारियों और विस्थापन की स्थिति में डाल दिया। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद रेडिएशन की वजह से कैंसर, जर्मदोष और अन्य गंभीर बीमारियां बड़े पैमाने पर फैली। यहाँ का पर्यावरण बर्बाद हो गया। स्थानीय पेड़ पौधों, मछलियों और पानी में रेडियोधर्मी तत्वों
जैसे सीज़ियम 137 और स्ट्रोटियम 90 की अधिकता के कारण भोजन और पानी सेफ नहीं रहे। 2010 में बिकनी अटॉल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस डिक्लेयर कर दिया। यह जगह स्कूबा डाइविंग के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कई जहाज डूबे हुए हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज के कम होने से इस जगह अब कई दुर्लभ समुद्री जीवों का घर बन गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।